नमस्कार, इंडिया न्यूज बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देखिए, झारखंड में कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। आपको मालूम है कि इंडिया गठबंधन ने वहां पर 56 सीटें जीती, वहीं एनडीए की गठबंधन ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की। उसके बाद से अब कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जहां पर जेएमएम की चौथी बार झारखंड में सरकार बनने जा रही है। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले एक बात की खूब चर्चा हो रही है और वो चर्चा इस बात की है कि क्या शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के दशकों तक करीबी रहे नेता चंपई सोरेन, जो कि बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, क्या उनकी घर वापसी हो सकती है? इस बात को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। और इसी बात को लेकर के जब जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य से पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि अगर चंपई सोरेन आवेदन करते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए आप। लेकिन दादा, चंपई दा ने कहा है कि उनका जो गुलाम है वो जारी रहेगा घुसपैठियों के खिलाफ। क्योंकि चंपईदा और कुछ तो बोल नहीं सकते थे, इसलिए इसी बात को उन्होंने कह दिया। लेकिन जिस चंपईदा की आज तक पहचान राजनगर के कारण मजबूत होती थी, उस राजनगर की प्रबुद्ध मतदाता वर्ग और जनता ने बता दिया कि आदिवासी अस्मिता कितना महत्वपूर्ण है। गुरुजी यदि चाहेंगे तो आ जाएंगे। वो यदि आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग विचार करेंगे। हम लोग आपने सुप्रियो भट्टाचार्य को कि वो कह रहे हैं कि अगर चंपई दा आवेदन करते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। और जिस तरीके से उनकी पहचान थी राजनगर की वजह से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद से जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। ऐसे में क्या लग रहा है, चंपई सोरेन की जेएमएम में वापसी फिर होने वाली है? क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने उन्हें ज्वाइन कराया था अपने पार्टी में, उसके बाद से चंपई सोरेन को लग रहा था ऐसा कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद से अगर परिणाम आता है बीजेपी के पक्ष में, या बीजेपी को बहुमत मिलता है, या फिर एक सीटें अच्छी खासी आती हैं, तो उन्हें झारखंड में अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़ा पद मिल सकता है। क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे, उसके बाद से चंपई सोरेन को झारखंड की कमान सौंपी गई थी। उसके बाद कुछ महीनों तक वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहते हैं। फरवरी में आपको बता दें कि उन्हें कमान सौंपी गई थी और जुलाई तक वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आते हैं तो सीएम की कुर्सी उनसे ले ली जाती है। इस बात को चंपई सोरेन को काफी बुरा लगता है और उसके बाद से वो बीजेपी में अगस्त में यानी कि बीजेपी में चले जाते हैं। उसके बाद से जिस प्रकार से रणनीति होती है आदिवासियों को लेकर के, रोहिंग्या को लेकर के और घुसपैठियों को लेकर के, जो चुनावी रैलियों के दौरान हमने देखा कि ये तमाम मुद्दे हावी रहे झारखंड में। ऐसे में उसके बाद से लग रहा था चंपई सोरेन को कि कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने के बाद उन्हें फायदा होने वाला है। लेकिन ये चंपई सोरेन का कदम जो था उठाया गया वो उल्टा पड़ गया। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। उधर चंपई सोरेन जो सरायकेला सीट से खड़े थे, मात्र वो अपनी सीट बचा पाए। और सरायकेला जिला में जो 2 सीटें थी, इच्चागढ़ और खरसावा, वो दोनों सीटों पर बीजेपी की हार हुई। वहां पर जेएमएम ने जीत दर्ज की। अब क्या लग रहा है कि चंपई सोरेन को यह एहसास हो गया है कि क्या जेएमएम में उनको वापस जाना चाहिए। ये तो हालांकि बात की बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब परिणाम आए उसके बाद से चंपई सोरेन ने कहा कि वो आदिवासियत को बचाए रखने के लिए अपना मिशन को जारी रखेंगे। जिस प्रकार से आदिवासी यहाँ पर अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं, रोहिंग्या आकर के बस रहे हैं, घुसपैठियों का दबदबा बढ़ गया है, जो कि मुद्दा झारखंड के चुनाव में उठाए गए थे। उसके बाद से उन्होंने परिणाम आने के बाद ये कुछ बयान दिया कि उनका मिशन जो है वो जारी रहने वाला है और वो फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं। अब जेएमएम प्रवक्ता जो है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कह दिया है कि आवेदन करेंगे तो विचार किया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि झारखंड की राजनीति में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगी? क्या चंपई सोरेन को यह एहसास हो गया है कि जो उन्होंने कदम उठाया वो उनके अनुसार नहीं आया जो वो सोच रहे थे? अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या चंपई सोरेन कुछ फैसला लेते हैं, क्योंकि जेएमएम तो तैयार लग रही है कि अगर चंपई सोरेन आते हैं वापस तो वो उन्हें एक बार मौका दे देगी। लेकिन चंपई सोरेन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा ये आने वाले वक्त में मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने इस बात पर विराम लगा दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो अपने मिशन को जारी रखेंगे और मेहनत करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जिस प्रकार से जेएमएम ने वापसी की है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि बीजेपी ने यहां पर काफी मेहनत की थी और जो
लगातार बीजेपी के नेताओं के तरफ से मुद्दे उठाए गए थे, तमाम घुसपैठियों का मुद्दा, रोहिंग्यों का मुद्दा और आदिवासियत को लेकर के जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया था कि आदिवासी यहाँ पर खतरे में है, वो अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं, उस प्रकार से तो वो समीकरण जो बैठाए जा रहे थे, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाया है इस बार झारखंड के चुनाव में। अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या चंपई सोरेन की घर वापसी होती है और जेएमएम की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, क्या चंपई सोरेन एक बार फिर जेएमएम के साथ जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।